नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर ज़मीन से साफ दिखती है। आज मैं बात करूंगा सोनम वांगचू जी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो कि जेपी नड्डा ने जो है उनको जूस पिलाकर उनका अनशन जो है तोड़वा दिया। इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। अभी हम हजरतगंज में जो है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। अभी क्या है कि जो सोनम वांगचू जी जो थे, वो दिल्ली जंतर मंतर पे धरना जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको उठाकर जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। वहाँ से गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी आज जो है जो जेपी नड्डा थे, उनको जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तोड़वा दिया। आप देश के युवा हैं, स्टूडेंट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एज इन माई ओपिनियन जो उनकी मांग थी सोनम वांगचुक की कि बस बैठक हो जाए और स्टूडेंट की बात पार्लियामेंट में उठाई जाए, तो गवर्नमेंट ने मान लिया है। अब उन्होंने अनशन को तोड़ने की बात की तो कर रहे हैं। अब बाकी सीजेपी वाले क्या कह रहे हैं वो बात अलग है। उनकी राय, वो स्टेज जहाँ वो जो लोग अपने देश को तोड़ने वाले वहाँ मौजूद हो रहे हैं उस स्टेज पे, वो खराब है। जो उनकी भाषण जो है वो खराब है। जो उन्होंने मांगा है वो तो गवर्नमेंट मांग पूरी कर दी ना। अच्छा, अब बाकी वो जो स्टेज पे खड़े लोग, उस हमारे देश के टुकड़े होंगे गैंग और ये सब गैंग वहाँ मौजूद है, वो खराब है। बाकी वो स्टेज उन्होंने गलत किया। थैंक यू। अच्छा, सोनम वांगचू जी जो है क्या डर गए सरकार से, या फिर जो है सरकार के दबाव में आ गए, ऐसा कहीं लगता है आपको? जो है नहीं, वो सरकार से डरे नहीं। उनकी जो मांग थी गवर्नमेंट ने वो तो मान लिया है ना। अच्छा, गवर्नमेंट मान लिया उसको जो है उन्होंने। लेकिन सीजेपी की जो है अभिजीत दीप्ते हैं, वो अभी भी धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं। वो सब बेवकूफ। उनकी जो मांगे हैं वो सब आप जान ही रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से तो बिलोंग करते हैं। किसको किसको बुलाया? वो कश्मीर में वो जो टीचर थी जिसने बाइकआउट करने के बात किया, कश्मीर को देश का अलग हिस्सा बताते हैं वो लोग, तो उनके साथ क्यों ही रहेगा सोनम वांगचू? अच्छा, हाँ, तो बस ये बकवास रहा उनका। तो जो सोनम वांगचू जी थे लद्दाख के, जो है थोड़ा इधर आ जाइए, लद्दाख के, उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जो जेपी नड्डा थे उनको जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तोड़वा दिए जो है। तो क्या सोनम वांगचू जी जो थे, जो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों की जो पेपर लीक मामला था, वो धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा मांग रहे थे, क्या सरकार से डर गए या सरकार के दबाव में आ गए? जो है क्या सरकार से डर गए हैं, इसीलिए अनशन तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। अभी जो है जेपी नड्डा जी जो थे, जो सोनम वांगचू युवाओं के साथ खड़े थे दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है, तो उन्होंने क्या किया, मेदांता में गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो जेपी नड्डा जो बीजेपी के, उन्होंने उनको जूस पिला के उनका अनशन तोड़वा दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं सोनम वांगचू जी जो है डर के वजह से या फिर सरकार के दबाव में आके अनशन तोड़ दिया? ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो कि युवाओं के भविष्य की बात है जो है, वो 20-21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन उनको दिल्ली जंतर मंतर से उठा के सफदरजंग के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो वहाँ से फिर गुरुग्राम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। तो सरकार को, आपको लगता है क्या सरकार को जो है युवाओं की मांग पूरा करना चाहिए? इसमें कोई कुछ कह नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप क्या सरकार को जो है, जो युवाओं की मांग है, युवाओं की जो मांग है वो पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हाँ। अभी जो सोनम वांगचू थे जो है, तो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, 21 दिन के भूख हड़ताल पे वो थे जो है, तो उनको उठाकर सफदरजंग जो हॉस्पिटल था उसमें भर्ती करवा गया। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इनको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में, तो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। तो आज जो है जो जेपी नड्डा थे उनको जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तोड़वा दिए। तो क्या ऐसा लगता है कि जो सरकार के दबाव में आके अनशन तोड़ दिया, या फिर जो है अंडर प्रेशराइज हुआ है जो है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दबाव के ही मार हुआ है, गलत हुआ है जो है, क्योंकि युवाओं के लिए एक कहीं न कहीं गलत हुआ है। हम तो खुद कहते हैं लोगों से कि बहुत गलत हुआ है। जितनी पब्लिक हमारी, मतलब स्टूडेंट बच्चे जितने भी हैं, युवाओं के साथ खड़े थे जो है, जी, उनको जितना भी नुकसान पहुंचा है ये सब सरकार के हाथ है। सरकार के कहीं न कहीं गलत किया उनने, बहुत गलत किया है। उनको मतलब खड़े होकर बोलना चाहिए था कि जैसे सबकी माँ बहन बिटिया है तो वैसे उनकी भी है, बिल्कुल तो सबको बोलना चाहिए। ये बहुत गलत। सरकार जो प्रेजेंट में सरकार है, उनका कोई भी नेता जो है युवाओं के साथ में जाके बात तक भी नहीं किया और डेली लठ बरसा रहा है, जो कि कांकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक
अभिजीत दीपके हैं, अभी भी वो डटे हुए हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को युवाओं की मांग पूरा करनी चाहिए? बिल्कुल पूरी करनी चाहिए उनको, मांग पूरी होनी चाहिए हम लोग की। तो जितनी- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो क्या मतलब ऐसा? अब ऐसा तो पता नहीं, मगर ये है कि इनको ये है कि पूरी मतलब फैसिलिटी देनी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों के ऊपर लक्ष्य बरसाया जा रहा है कि इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो यही है कि बच्चे के ऊपर जो बरसाए जा रहे हैं, बहुत गलत काम करा जा रहा है। तो इसलिए उनको जितने लोग हैं, मतलब हम तो यही चाहते हैं भाइयों बहनों से, जितने भी लोग हैं बस बच्चों को सपोर्ट करें। सपोर्ट करी जो है। जी। दिल्ली गए थे कि नहीं गए? हाँ, दिल्ली तो मैं अभी परसों ही होके आया अच्छा, हूँ परसों? जी। है। मैं परसों गया था दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक सिंह। कहाँ के रहने वाले विवेक? मैं रहने वाला नेपाल का हूँ। अच्छा, नेपाल का रहने वाले। लेकिन ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है जो है। हाँ जी, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी जो सोनम वांगचू जी थे, उनको जो है मेदांता, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा जो है जूस पिलाकर उनका जो अमरण अनशन था, वो युवाओं के लिए खड़े थे जो है, उनका प्रण था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो जेपी नड्डा आज जो है उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वा दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देश के युवा हो, स्टूडेंट हो, भविष्य हो जो है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ ही बातें कहना चाहूँगा। जैसे अगर हम देखें कि जेपी नड्डा जी ने जो उनको जूस पिलाया, वो मेरे को किसी भी मामले में गलत नहीं लग रहा। क्योंकि अगर कहीं ऐसा तो नहीं लगता गवर्नमेंट के दबाव में आके जूस पी लिया जो है, या फिर जो है? मैं मानता हूँ दबाव नहीं, क्योंकि सोनम वांगचुक जी हैं, वो बहुत सशक्त इंसान है, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। उन पे स्विट्जरलैंड जैसे जगह का वीज़ा है, वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने लद्दाख जैसे जगह के लिए प्रोटेस्ट किया था उस समय, जब सब कोई बीजेपी का उस समय तो बहुत अच्छा सिस्टम चलता था। अभी थोड़ी चीज़ें पलट रही हैं धीरे धीरे करके, बट अभी उन्होंने स्टैंड लिया है, उस समय भी स्टैंड लेते थे। वो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के दबाव में आके वो चीज़ जूस पी ले। मेरे हिसाब से। और जेपी नड्डा जी ने उन्होंने जो पिलाया है वो एक तरीके से एक सम्मान है, क्योंकि अगर वैसा कोई इंसान आपके देश के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए अगर कुछ ऐसा स्टेप ले रहा है तो काफ़ी हद तक सही स्टेप है। अच्छा। और उनका अनशन तोड़वाना एक सही मायना मेरे हिसाब से तो है। अच्छा, अनशन तोड़वाना सही है जो है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है, 1 करोड़ों युवा के भविष्य की बात है। आप भी युवा ही हो जो है, तैयारी करते, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो मेरे समय में जो भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, ऐसा सिचुएशंस ना आए? मेरे हिसाब से सिचुएशन कोई भी सरकार रहेगी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक इंसान नहीं है इसके पीछे। अगर आप सही से देखें तो फिर आप हम में से भी कुछ लोग हैं ऐसे। अच्छा। अगर आप मेरे ही कोचिंग में देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो कि पेपर होने से पहले ही पेपर को लीक कर दिया जाता लीक है। कर देते हैं। तो फिर ये उन बच्चों को भी बचपन ही वो लोग। अच्छा, दूसरी सवाल जो है, जिस तरह से सरकार जो भ्रष्ट अफसर हैं या फिर गुंडा माफिया है, बुलडोजर उनके ऊपर चला देती है, तो ये जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक करवा रहे हैं, इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई मेरे हिसाब से अब तक जो मेरे को दिखी वो सही है, बट बात ये है कि अभी आपने केस सुना होगा कि एक बच्चा था जिसके पापा ने उसके लिए पेपर लीक करवा दिया था, और उसके बाद भी उस बच्चे के 170 नंबर आए थे। अगर वो बच्चा ही इतना नालायक है तो मेरे हिसाब से उसके पापा को छोड़ दो। उसने अपने बेटे का भला सोचा, भले वो गलत था, मेरे हिसाब से बहुत गलत था, बट बेटा जब नालायक निकल जाता है तो करना पड़ता है। तो सरकार को एक्शन तगड़ा लेना चाहिए जो है। सरकार को एक्शन बहुत तगड़ा लेना चाहिए। उन्होंने सही लिया है। अभी जंतर मंतर से जो है युवा हटे नहीं, वहाँ पे डटे हुए हैं। मेरे हिसाब से डटे रहना भी चाहिए, क्योंकि उनको मांगे जब तक पूरी नहीं होती, पूरी ना हो, बट उनको ये भी समझना चाहिए कि मांग तुरंत पूरी हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट नेता तुरंत रिजाइन कर देता है तो वो एक पार्टी के लिए ऊपर बहुत प्रेशर की बात होती है। हमें सिविक्स में पढ़ाया जाता है कि जब यूनियन लिस्ट के कोई भी मेंबर को रिजाइन करता है तो फिर वो एक पार्टी को बहुत वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डाल सकता है। अगर वो केस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चला जाए तो फिर मेरे हिसाब से वो पार्टी गिरने की स्थिति तक आ सकती है, और बीजेपी कोई भी ऐसा ऊट पटांग स्टेप नहीं देगी। मेरे हिसाब से जो वो करेंगे वो है कि जैसे कि किसी भी नेता को, जैसे पीयूष जो गोयल जो थे, उनको जैसे उन्होंने जब लोकोमोटिव का एक्सीडेंट ये सब हो रहा था तो उन्होंने उनका शिफ्ट किया,
वैसे ही मेरे को लगता है उन्हें भी डिपार्टमेंट शिफ्ट मिलेगा। ये नहीं कि उनको हटाया जाए। हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि अगर 4 साल का सत्र पूरा होता है उसके बाद उन्हें किसी और में मिले, उनको ना मिले, वो हार जाए, मेरे हिसाब से तो इलेक्शन हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि उनके पीछे युवाओं और लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं। मेरे हिसाब से इस समय जो इकलौता इंसान जिसको पूरा देश हेट कर रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही है बट मेरे को ज़्यादा गलत लगता है। गलत लग रहा है जो। तो उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो पूरा होना चाहिए या नहीं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, युवाओं के साथ वो गलत हुआ। प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से पहली बार मेरे को कोई ऐसी पार्टी दिखी है। इससे पहले आप भी थी, कांग्रेस भी थी, किसी ने कुछ ऐसा कभी भी स्टेप नहीं लिया कि इन सब टॉपिक्स पे जाए। पेपर लीक हो रहा है तब आपको एक्शन लेना चाहिए था स्टार्टिंग से। ये पहला बार तो हुआ नहीं पेपर लीक, पहली बार हुआ जब रूट कॉज हुआ तभी आपको एक्शन लेना था। कहीं न कहीं सिस्टम फेलियर पहले से ही रहा है, पहले से था। बट वो जो आवाज उठाई है अभिजीत दीपके जी ने, वो बहुत सही जगह पे उठाई, सही उठाया है, सही उठाई है। हाँ, मैं ये एक बार को आप ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल मूव नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी ना बन सकती है इस टॉपिक से, ना गिर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, युवाएं जितने हैं नंबर में, वो डोमिनेंट जो हमारी जो पहले की जनरेशन है, यानी कि हमारे पापा हो गए, ये वाली जो जनरेशन होगी, पापा अंकल, ये वाली जो जनरेशन है वो नहीं है। और ये पूरा देश जानता है कि जो पहले की जनरेशन है वो कितनी ज्यादा उनके ऊपर, मतलब बीजेपी से कितना ज्यादा संबंधित है, बहुत संबंधित है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो उनपे, मतलब उनके लिए जो भी उन्होंने किया था वो स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरा मानना तो यही है। बट अभी जो चल रहा है वो गलत हो रहा है, वो लोग भी जानते हैं। बट क्योंकि वो स्टार्टिंग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो अपोज भी नहीं कर सकते, अपोज कर रहे हैं। इसको मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हो इतने सालों से, अचानक से एक बड़े मुद्दे के लिए आप उसको अपोज करो, ये आसान बात नहीं होती, बट वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल चीज है उनके लिए। क्या नाम है आपका? रुद्राज। कहाँ के रहने वाले रुद्राज? लखनऊ का ही। अच्छा, अभी जो है जो सोनम वांगचू जो थे उनको मेदांता हॉस्पिटल में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भर्ती करवाया गया था। तो जो जेपी नड्डा थे और पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वा दिया जो है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं सोनम वांगचू सरकार के दबाव में आके तोड़ दिया, या फिर सरकार ने प्रेशर डाल दिया है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो देश का जो युवा है उनके भविष्य की बात थी, उनके साथ में खड़ा थे जो है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पहली बात तो ये है कि उनको भी पता है कि जो स्टूडेंट मुद्दा था वो स्टूडेंट मुद्दा बचा नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि चीजें होती है, जैसे आप लड़ाई कर रहे हो तो जो आपके साथ नहीं भी होता है वो भी आपके साथ आ जाता है, क्योंकि वहाँ जब आपको बेनिफिट दिखने लगता है, नहीं हमें बेनिफिट है इसके साथ, तो वो स्टूडेंट लड़ाई नहीं बची है। एक्चुअली वो सत्ता की लड़ाई है, वो स्टूडेंट लड़ाई नहीं बची है। अच्छा, स्टूडेंट की लड़ाई अब नहीं बची है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो युवाओं का मांग है सरकार पूरा करेगी? करेगी पूरा, सरकार पूरा करेगी। मोदी जी का बयान आया है, आपने देखा होगा, शायद सुना भी होगा। सरकार जो है वो सब, उन्होंने तो बोला कि सुधार के लिए जो भी गलतियां हुई हैं और सुधार होगा उसका जो है। कोई भी चीजें हैं, जैसे कि हम कोई भी चीजें हैं कि जैसे हम कोई भी गलती करते हैं, घर तक बात पहुंचती है तो उनको पूरी बात नहीं पता होती है कि हमारे बेटे ने क्या किया। जब उनको पता चलती है छोटी छोटी चीजें, तो जरूरी नहीं है कि टीचर ही गलत हो। बिल्कुल सही, टीचर गलत है वो जरूरत नहीं है, जरूरी है कि हो सकता है बच्चा गलत हो, बिल्कुल सही, हो सकता है कि कोई उसको बिगाड़ने वाला गलत हो, बिगाड़ने वाला भी। तो जो बीच की लाइन है ना वो गैप है, वो गायब हो गई है। तो सीधे क्या है, पनिशमेंट मिल रही है तो मॉम को मिल रही है, पेरेंट्स को मिल रही है, टीचर ने सीधे पनिश कर रही है। दूसरा क्वेश्चन साहब से, बच्चे वहाँ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लठ्ठ बरसाया गया जो है, सरकार ये सही किया? नहीं, ये सही नहीं किया है। पहली बात तो स्टूडेंट अपनी लिमिट में थे, सरकार भी लिमिट में थी, लेकिन जो होते नहीं है, दो चीजें होती है किसी भी चीजें में, जैसे स्टूडेंट और सरकार के बीच में जो तीसरा बंदा था वो है मेन। अच्छा, हाँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो युवाओं की मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, वो देंगे या नहीं? क्योंकि आप भी युवा हो, तो क्या लगता है आप इस पे क्या? इस्तीफा देना या ना देना ये हम इसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। असल में देखा जाए तो हमारे सनातन को लेके या हमारे भारत देश को लेके
पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था मुगलों के बारे में, आज हमारे क्या इतिहास को बदल दिया गया है। अब हमारे महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है, हमारी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जाता है, हमारी सारी चीज़ों को बताया जाता है। पहले क्या है कि अकबर कौन था, हमको 5th में 6th में ये बताया जाता है कि अकबर कौन था, बहुत महान आदमी था अकबर। हमारे सनातन को क्या कभी नाम नहीं है बताया आपका? कि सत्यम। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। बहुत। तो आपने देखा कि जो सोनम वांगचू जी थे, उनको जेपी नड्डा जी ने जो है जूस पिलाकर उनके अनशन को तोड़वा दिया। इस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है, देश दुनिया की बड़ी खबरें और उससे रिलेटेड आम जनता की राय देखिए हर शाम 5 बजे ग्राउंड ओपिनियन टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।